सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2। तो इसका पहला क्वेश्चन सीधे तरीके से करते हैं। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे एक लिंक होगी, उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको रिटन फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। ठीक, यहाँ पे हमको कुछ चीजें दे रखी हैं और उनमें से कुछ चीजें जो मिसिंग है उसको हमको भरना है। तो पहला पार्ट हमको सीधे करते हैं। पहले पार्ट में इसने क्या दे रखा है, पहले पार्ट में इसके जब पहले पार्ट के सॉल्यूशन पे आते हैं तो पहले पार्ट में इसने ए दे रखा है, ए की वैल्यू 7 है और उसके बाद डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और कह रहा है ए एन क्या होगा, इस स्थान पे हमको भरना है। ठीक, ए एन का मतलब होता है एनवा पद और एन की वैल्यू कितनी डालनी है 8। समझ गए बात। तो हम ए एन का फार्मूला होता है हमारे पास, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। एन के यहाँ पर डाल देना है 8, तो ये हो जाएगा ए 8 बराबर ये हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी। तो ये हो जाएगा ए 8 बराबर ए प्लस में ये कितना हो जाएगा 7 डी। तो यहाँ से ए 8 बराबर ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास 7 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ए 8 हमारा हो जाएगा 7 प्लस 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 और 7 मिलकर कितना हो गया 28। तो ए 8 की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो इसका मतलब जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हम क्या भर देंगे 28 भर देंगे। समझ गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका अगला पार्ट, अगले पार्ट में जब आप देखेंगे तो इसने क्या दे रखा है, ऐसा लाइन से ए दे रखा है, डी नहीं दे रखा है, एन दे रखा है और दे रखा है एनवा पद क्या है 0 है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू -18 दे रखी है, हम सॉल्यूशन में आ गए हैं। और उसके बाद में डी निकालना है, एन की वैल्यू कितनी रखी है 10 और ए एन एनवा पद हमारा क्या दे रखा है 0। अब एनवा पद का फार्मूला लगा देंगे। एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ठीक, एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब ए एन एनवा पद तो इसने 0 रखा है तो 0 रख दिया, फिर ए के यहाँ पर कितना रख दिया -18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता नहीं कितना है तो डी के यहाँ पर क्या रख दिया 0। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे डी की वैल्यू हमको दे रखी है तो इसको हम फिर से लिखते हैं। ठीक, इसको हम फिर से लिखेंगे। तो देखो एनवा पद हमको कितना दे रखा है 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -18 प्लस उसके बाद एन के यहाँ पर कितना दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी, पता नहीं कितना है तो डी को डी ही रहने देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में इधर देखेंगे तो ये -18 है, राइट में -18 है, लेफ्ट में आएगा तो +18 हो जाएगा बराबर ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 डी। तो यानी 9 डी बराबर कितना हो गया 18। तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा 2, चूंकि 9 एक क्या हो जाएगा 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब डी की वैल्यू 2 आ गई तो इसको उठा के हम यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे खाली था तो डी के स्थान पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में पार्ट नंबर 3। इस बार देखो इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट है, इस बार ए गायब है, ए गायब है, डी दे रखा है, एन की वैल्यू 18 है और एनवा पद -5 है। ठीक है सर। तो ए हमें पता नहीं कितना है निकालना है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 और एनवा पद जो है ये कितना दे रखा है -5। अब एनवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। एनवा पद हमें कितना दे रखा है -5, यानी ए प्लस एन के यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको -5 दे रखी है। अब इसको आप ए 18 भी कह सकते हैं क्योंकि ए एन के यहाँ पर आप 18 डाल रहे हैं तो ए 18 भी हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये हो जाएगा ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना हो गया 17 डी बराबर में हो गया -5। अब हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ए तो नहीं दे रखा था तो ए को रहने दो, प्लस 17 इंटू डी के यहाँ पर शायद वैल्यू कितनी दे रखी है हमको -3, तो डी के यहाँ पर चिपका दी यहाँ पे -3 बराबर में इधर कितना लिखा हुआ -5। अब ये हो जाएगा ए 17 यहाँ 51 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -51 हो जाएगा बराबर में क्या हो गया -5। अब इधर -51 है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो +51 हो जाएगा। तो यहाँ से 51 में से 5 घट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। 51 में से 5 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या भरनी है 46। तो इस स्थान पे ए की वैल्यू हम भर देंगे 46। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसके अगले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो आइए इस सीरीज का फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू हमको दे रखी है -18.9, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9 और डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। एन हमें निकालना है और ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या है
an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an की जो हमको वैल्यू दे रखी है, मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 3.6। अब a के यहाँ पर चिपका देते हैं अपना -18.9 प्लस n निकालना है तो n माइनस वन कर दिया और डी के यहाँ पर चिपका दिया 2.5 इक्वल टू हो गया 3.6। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो -18.9 प्लस जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2.5n, माइनस करोगे तो हो जाएगा 2.5 और बराबर में हो गया 3.6। ठीक, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 2.5n इक्वल टू हो जाएगा n और ये माइनस 18.9 में जब 2.5 ऐड करोगे तो चेक करके इधर देख लेते हैं, 18.9 और इसमें ऐड करना है 2.5, ऐड करो 9 5 14, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, 8 2 10 1 11 के 1, कैरी 1 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2.21.4। समझ गए, इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21.4, तो ये -21.4 बराबर 3.6। अब ये लेफ्ट में -21.4 है, राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.5n इक्वल्स टू 3.6 प्लस 21.4। अब 21.4 में जब आप 3.6 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। एक बार चाहो तो आप यहाँ पे चेक करके देख लो, देखो 21.4 और इसमें ऐड करना है 3.6, तो 6 4 जोड़ोगे तो 10, 0 हो जाएगा, कैरी 1 3 1 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 25.0, तो 25 हो गया। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 25/2.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 सेकंड में 25, 25 दहम 500, तो n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक, अब इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 5, ये वाला जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके देखना। ठीक, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, ठीक, एन की वैल्यू कितनी दे रही है 105 और हमसे कह रहा है एनवा पद निकालो। ठीक, अब सिंपल सा ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। अरे इसमें वही आ जाएगा, जब डी 0 है तो सेम ही आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 ए के यहाँ पर, एन के यहाँ पर हो जाएगा 105 -1 और डी के वह क्या आ जाएगा 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे एनवा पद क्या हो गया 3.5। अब चूंकि जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, मेरा ये प्लान है कि अगले वीडियो में मैं आपके लिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि फिर वो दोनों कवर करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, अगर दूसरे को कवर कर लिया तो तीसरा छूट जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी दिखाइए कि यहाँ पे हम क्लासेस पे कैसे पढ़ाई होती है। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।